अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो कोर्ट के हवाले से ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एलिवेट करने के लिए उनको नामज़द कर दिया है। आज प्रोसीडिंग हुई हैं कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसके अंदर 3 ऑनरेबल जजेस जो हैं उनके नाम को जो शॉर्टलिस्ट किया गया है, प्रोसीडिंग की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसके अंदर जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का भी नाम है और एक ऑनरेबल जस्टिस जो है वो सिंध हाई कोर्ट से भी उनका नाम जो है वो दिया गया है, और जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम भी जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया। अब पार्लिमानी कमेटी को ये भेजा गया है। बेसिकली पार्लिमानी कमेटी का आइन के अंदर तो रोल था, लेकिन एक जजमेंट आई, उसके बाद जो है उतना ज़्यादा रोल नहीं है। जो चीज़ें नामज़द कर दी जाती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वही आगे मामला चलता है और वही आगे जाके जो है वो उनकी तैनाती होती है। तो अब एक अच्छी खबर है कि जनाब ये चले जाएंगे, और जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक क्राइसिस की सिचुएशन थी वो भी उसके अंदर वो भी डिफ्यूज़ हो जाएगी। दूसरे ऑनरेबल जो है वो चीफ जस्टिस अपना जो है वो मनसब संभालेंगे और लॉयर्स के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो तकरीबन 2-3 माह पहले से रही, जो उसके अंदर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने अपनी एक पोजीशन ली हुई थी और जो लॉयर्स कम्युनिटी थी उनकी अपनी एक पोजीशन थी। उम्मीद की जाती है कि अब ये मामला जो है वो सलूशन की तरफ आएगा। एक इतराज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे कि जनाब कोई भी जो चीफ जस्टिस हैं कंसर्न्ड हाई कोर्ट के लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, वो इस तरह की फ़िज़ा पैदा करते हैं कि उनको ऊपर लेके जाया जाए। तो ये इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दोनों साइडों पे हैं। लॉयर कम्युनिटी इसको इतराज़ कहती है, जबकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई एक जायज़ नज़र आती हैं। लेकिन अब क्योंकि मामला जो है वो सूरत हाल बदल गई है, एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि किस तरह से इस तरह के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लाई जाए, लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाई जाए, जिसके अंदर जो रिटायरमेंट की एज है ऑनरेबल जजेस की, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर एक ही कर दी जाए। अभी जो है वो 62 साल है और ऊपर गालबन 64 साल है, नीचे 60 साल है। कोई थोड़ा सा फ़र्क है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, जो कि जायज़ भी है, कि उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया जाए। बहरहाल ये किस्सा भी जो है वो होने वाला है, ये अपना वाइंड अप होने वाला है। अच्छे जजेस हैं। ऑनरेबल जो है वो शाहिद बिलाल शाहिद साहब जो है वो भी एक ऑनरेबल जस्टिस हैं। उनके साथ केस करने का भी मौका मिला। एज ए स्टूडेंट भी हम उनसे सीखते रहते हैं। अच्छी एक लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, धीमे मिजाज के हैं, सुनते हैं, लॉयर्स में से गए हैं, उनको पता है कि लॉयर कम्युनिटी को कैसे चलाना है। इस तरह से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनका भी अपना एक मकाम है, वो मूवमेंट के अंदर एक अच्छा किरदार अदा करते रहे। अब वो ज़ाहिर है ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि अच्छा काम हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। अच्छा जुडिशल सिस्टम जो है वो मेड अप हो, ताकि इंटरनेशनली भी हमारी पजीराई हो, और हमारे जो लोकल गरीब तबका है जो कि नाइंसाफ़ियों से, पुलिस स्टेशन कल्चर का, कचहरी कल्चर का शिकार रहता है, उसकी भी जो है वो जान हलासी हो सके। अगली खबर जनाब ये है कि अभी कराची सिंध हाई कोर्ट से कि जनाब एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको याद होगा पैमरा ने एक जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई भी रिपोर्टिंग कोर्ट से नहीं हो सकेगी, जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनकी नहीं हो सकेगी, जो ज़ेर समात हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकेगी। वो बिल्कुल एक जो है वो कह लें कि दम घोटने वाली बात थी। उसको सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। हमने भी उसके अंदर व्लॉग भी किया, मेरा एक प्रोग्राम कानून क्या कहता है, उसके अंदर भी हमने आवाज़ उठाई, और जायज़ तौर पर हमें लगता था कि ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर लगे कोई उसके अंदर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसके अंदर आवाज़ उठानी चाहिए, पटिशन भी फ़ाइल करनी चाहिए और मामले को आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज उसका तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर ये बात कही है कि जनाब जो भी रिपोर्टर है या जो व्लॉगर है या जो कमेंट कर रहा है, उसको भी कुछ पासदारी रखनी पड़ेगी, कुछ ज़ाब्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं उठा के जो है किसी भी जज की पगड़ी उछाल दें, किसी भी पॉलिटिशियन की आप बात कर दें। आपको हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो केस ज़ेर समात है उसके अंदर आपको एहतियाती तदाबीर रखनी पड़ेंगी कि आपके कमेंट से
केस पर कोई असर ना पड़े। एक शख्स जो पकड़ा गया है, अभी सारम बर्नी साहब पकड़े गए, तो उनके जो यतीमखाने चल रहे हैं, कल को वो एक्विटल हो जाती है, लेकिन आज जो उनकी जगहसाई होगी उसका इम्पैक्ट तो एक यतीम बच्चे पे पड़ेगा जो उस यतीमखाने में पल रहा है या वहाँ पे पढ़ रहा है। तो ज़िम्मेदारी जो है वो हमें खुद भी देखनी। तो यही अंदिया सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में जो तहरीरी है वो है कि आप ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें, ज़िम्मेदारी से बात करें, आपको कोई नहीं रोकता, जो फैक्ट्स हैं वो बताएं और हक़ाइक़ की तहकीक करके फिर उसको बताएं। और सुप्रीम कोर्ट के भी उन्होंने जजमेंट का कुछ हवाला दिया जिसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रिपोर्टर्स को, व्लॉगर्स को, या जो भी जो केस लॉ के मुतल्लिक या केसेस के मुतल्लिक बात कर रहा है, तो उसको इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, इस ज़िम्मेदारी का उसको इजहार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर जाहिर है पैमरा भी पकड़ेगा, FIA भी पकड़ेगी, दूसरे जो इदारे हैं वो भी आपको हाथों में लेंगे। उसकी वजह ये है कि कानून सबके लिए, कानून किसी एक शख्स के लिए, किसी एक इदारे के लिए नहीं है, सबको ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अगली जनाब खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से आज एक पटिशन, आपको पता है 2 ऑर्डिनेंसेस आए थे। एक ऑर्डिनेंस था जिसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि जनाब ये जो है वो 90 दिन तरमीम कर दी गई नैब के अंदर, और दूसरा भी एक ऑर्डिनेंस था उसके अंदर भी उन्होंने कोई इस तरह की बात की। दोनों चैलेंज हो गए थे, लेकिन जो आज नैब से रिलेटेड था, आपको पता है नैब की अमेंडमेंट के मुतल्लिक तो एक पूरा एक्ट आया, उसको चैलेंज किया हुआ है, वो तो अब जाहिर है अपील के अंदर ज़ेर समात है, उसका फ़ैसला भी महफूज हो गया है, वो आ जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो था ये अलग से आ गया। इसके अंदर जो इतराज़ आ रहा था वो PTI के दोस्तों की तरफ से ये आ रहा था कि जनाब ये सिर्फ बानी PTI को सिंगल आउट करने के लिए, वो हमारे सीनियर हैं अज़हर सदीक़ साहब, उन्होंने चैलेंज किया। आज उसके ऊपर जो है वो समात हुई है, 17-18 सफ़ों का उसके अंदर जो है वो ऑर्डर आया है, नहीं 2 सफ़ों का, ज़्यादा नहीं 2 सफ़ों का है पटिशन। बेसिकली 17-18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 2 सफ़ात के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये देखने के काबिल है, इसके अंदर जो इतराज़ात आ रहे हैं वो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा इतनी उजलत में निकाला गया ये ऑर्डिनेंस जिसके अंदर कोई वजह समझ नहीं आ रही, क्यों इतनी उजलत में निकाला गया, इसके अंदर क्या ऐसी एमरजेंसी थी कि जनाब आपने 90 दिन रिमांड के कर दिए या 40 दिन रिमांड के कर दिए। आप इसके अंदर पार्लिमान को गौर वोस करने देते, उनकी कोई बातचीत चलती, उसके अंदर वो नेगेटिव पॉइंट निकालते, पॉजिटिव पॉइंट निकालते, फिर नैब की अथॉरिटी को इख्तियार होता कि अगर वो किसी शख्स को पकड़े हैं, पहले क्योंकि 14 दिन किया गया था, अब उन्होंने 40 दिन गालबन इसके अंदर कर दिया। तो ये ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली चैलेंज हुआ है। अब उसके अंदर 17 तारीख को उन्होंने रेगुलर हियरिंग के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी एक इसके अंदर तशरीह आएगी, मामले को देखा जाएगा, और जाहिर है आप आर्टिकल 199 के ज़रिए जो है वो चैलेंज कर सकते हैं मामला को, उसके अंदर पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक केस लॉ हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर उम्मीद है कि कानून जो है उसकी पासदारी नज़र आएगी, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, वो चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, या उसके अंदर कोई पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, उन्हें कानून के ताबिया रहना है। और जब गवर्नमेंट में आप आए, मेरी एक ही इल्तिजा है, जितनी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये चीज़ बावर करनी पड़ेगी कि आज जो कानून बनाते हैं, अगर उसके अंदर सख्ती है, अगर उसके अंदर जो है वो मंतक नहीं है, अगर उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, अगर उसके अंदर इंसाफ की पासदारी नहीं है, तो कल को यही कानून आपके गले भी पड़ सकता है। नैब का कानून 1999 में या 2000 में या 1 में मुशर्रफ ने निकाला, उसके बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई, नून लीग आई, पीपल्स पार्टी आई, PTI आई, उन्होंने उस पर काम नहीं किया, वो उसके सब शिकार रहे। मरीम नवाज़ साहिबा कह चुकी हैं कि जनाब मैं उसके अंदर हिरासत में रही, हमजा शहबाज रहे, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, इमरान खान, वो भाई बैठ जाएँ इकट्ठे, एक ऐसा कानून बनाएं जो वाकई ऐसा हो जिसके अंदर किसी को इतराज़ ना हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम इस तरह के हो। लोगों के कारोबार उजड़ गए, कई ऐसे मुकदमात थे जिसके अंदर कोई जान नहीं थी, बाद में एक्विटल हुआ, 10 साल बाद जाके वो बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ गए, अपनी 7 नस्लों को बता के गया कि इस मुल्क के अंदर कारोबार ना करना। जी नैब ने पकड़ लिया था, वो भाई नैब ऊपर से आया, मेरा इदारा है, मैं तनकीद करूँगा, मैं बताऊँगा आप कहाँ गलत है, मेरे घर में बुराई है तो पहले इल्तिजा मुझे करना पड़ेगी, मुझे उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिशियन बैठे। कल भी जो नैब की तरमीम है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब और बानी PTI इमरान खान का जो मुकालमा हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि जनाब आप बैठ जाए, बैठ के डिसाइड कर लें, जो रूल्स हैं गेम के वो डिसाइड करें। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई खबरों के साथ कानूनी आपको आगाह करेंगे और मुलाकात होगी। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।